ये सबकी काली खोपड़ी। बाकी की कौवा तो पूरा ही काला होता है। दुनिया जानती है अंदर बाहर से काला है, पर बाहर से गोरा, और जिसकी खोपड़ी काली है वे प्रतीक है। बाल काले क्यों होते? क्योंकि अंदर की तुम्हारी काली माँ बता रही थी तुम्हारे बाल भी और तुम भी काले। एक काला खोपड़ी वाला इंसान खड़ा था, वो चिड़िया को उलाना देते हो कहा, क्या चिड़िया तू पागल है? इतनी सी तू चिड़िया, तेरी सी इतनी सी चोंच, उसमें इतना सा पानी, इतना बड़ा जंगल, इतनी बड़ी आग, तू क्या कर पाएगी? एक एक बूंद लाके उस अग्नि में डाल रही है, क्या तेरी एक बूंद से क्या अग्नि बुझेगी? इंसान को रहा कहा जाता है, और कोई अच्छा कर रहा हो तो और ही नहीं रहा जाता। उसने कहा, तू क्या कर रही है? अगर आग की लपेट तुम में आ गई और तू ही मर गई तो कहां से आग बचाएगी? वो कहती है, मैं उपकारी के प्रति उपकार के भाव रखती हूँ। इस जंगल ने, इस पेड़ ने मेरी रक्षा की है आज तक, इसलिए मैं कभी भी इसे जलती हुए नहीं देख सकती। हो जाए मेरी मृत्यु कोई बात नहीं, पर उस अग्नि को लगी है, अग्नि जब लगी है तो आज नहीं तो कल, कभी आने वाले समय में ये भी कहा जाएगा कि इस जंगल में आग लगी थी। याद है ना? कई सालों पुरानी घटनाएं भी लोग याद रखते हैं। यहाँ पर ऐसी आग लगी थी, भोपाल में ऐसा गैस कांड हुआ था, ऐसा ये हुआ था, सीमा पर यहाँ पर इतने युद्ध, सब कुछ हमें याद रहता है। लिखा नहीं है इतिहास, पर लिख गया है। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरी चोट छोटी है, पानी कम है, सब कुछ मुझे पता है, ये जंगल भी बहुत बड़ा है, पर ये निर्णय मैं करके निकला हूं। ढोंगा वाले डॉक्टर साहब, क्या निर्णय किया था चिड़िया ने? इतनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी? इतनी 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 सी, कोई हाथ में ले तो मर जाए, पर कितनी 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 बड़ी उसकी सोच थी। उसने कहा उस काले खोपड़ी वाले से, अरे काले खोपड़ी वाले, तू विकल्प मत कर, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वह समझना, ये जब आग लगी है तो आग लगने का इतिहास लिखा गया है। कल मुझे ये भी पता है, ये भी पता है कि आग अगर बुझ गई तो उसका भी इतिहास लिखा जाएगा। पर मुझे इतना इतना भीतर का निर्णय है कि भले ही आग बुझाते बुझाते मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, अगर मेरा नाम लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नहीं। निर्णय करना कि हमें अपना नाम आग लगाने में लगाना है कि बाग लगाने में। दोनों ही लगाया जाता है। आग लगा दो तो लगी बाग उजड़ जाती है, और बाग लगा दो, हो सकता है उसके कारण वह लगी आग भी बुझ जाए। इसलिए हमें अपना नाम कहाँ लिखाना है? निर्णय करना है, आग लगाने में कि बाग लगाने में, क्योंकि इतिहास तो लिखा जाएगा आग लगाने का भी और आग बुझाने वालों का भी। इसी ही बानपुर का भी इतिहास, ये सिद्धों की आराधना का भी इतिहास, सिद्ध चक्र विधान का भी इतिहास लिखा जाएगा। हम अपने पूरे कलुषता को भूलकर अच्छाई और सच्चाई को प्राप्त करने के लिए, समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों को उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, क्या आज तक हमें किसी दूसरे व्यक्ति में अच्छाई मिली? क्या आज तक कभी हमारी ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि बनी कि हमने कभी दूसरे की अच्छाई को देखा? इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास मां गुण नहीं हो। पर क्या करें,
पर क्या करें, हमारी दृष्टि और हमारी सोच आज तक सकारात्मक नहीं हो पाई। हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन अच्छा हो, सच्चा हो, पर अच्छाई और सच्चाई मिलेगी कैसे जब तक हम उस अच्छाई और सच्चाई को अपने भीतर लाने के लिए सामने वाले की अच्छाई नहीं देखना चाहते हैं, तब तक मेरे जीवन में अच्छाई भी नहीं आएगी और सच्चाई भी नहीं आएगी। कल समझ रहे थे हम अपने जीवन के उन दो पहलुओं को प्राप्त करने के लिए, जीवन जीना और जीवन के उस अच्छाई और सच्चाई को प्राप्त करना भिन्न विषय था। जीवन तो हम वर्षों से नहीं, भव भव से जीते आए। कई बार मनुष्य भी बने होंगे, देव भी बने होंगे, पर वह जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं उस जन्म मरण के चक्र को हम तोड़ पाए? मात्र और मात्र एक ही कारण था, हम अपनी स्वयं की सोच नहीं बदल पाए, हम अपनी दृष्टि नहीं बदल पाए। कल सुना था उस चिड़िया के सोच के बारे में, याद है? एक इतनी सी चिड़िया सोच रही थी कि मैं भले ही एक बूंद पानी डालूं, मेरा नाम आग बुझाने वाले में आएगा, आग लगाने वाले में तो नहीं आएगा। हमारा जीवन चाहे अच्छाई की ओर जा रहा हो, बुराई की ओर जा रहा हो, उन्नति की ओर हो या अवनति की ओर हो, वह सब कुछ मेरे सोच पर निर्भर करता है। तुम धन संपत्ति, घर मकान सब कुछ पैसों से खरीद सकते हो। सौधर्म जी, सौधर्म पद भी 8-10 दिन के लिए पैसों से मिल सकता है, पर विश्वास मानना, जो भीतर का आनंद है वह तुम्हें पैसों से मिलने वाला नहीं है। दूसरों की अच्छाई देखना, ये तुम्हें अपने पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बड़ी करना होगा। व्यक्ति अपने जीवन को बड़ा करना चाहता है, ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, पर क्या माँ उस जीवन के ऊंचाई के साथ कभी हमने अपनी सोच को ऊंचाई दी? अपनी दृष्टि को कभी साफ करके हमने सामने वाली वस्तु को यथार्थ रूप में समझने का, अपने भीतर उतारने का प्रयास किया? नहीं किया। जब भी सामने वाली वस्तु देखी, सामने वाली व्यक्ति को हमने देखा, तब तब मात्र उनके दोषों पर ही हमारी दृष्टि गई, तब तक हमारी सोच नकारात्मक और नेगेटिव ही रही। कई बार हम स्वयं पहले से ही निर्णय करके बैठ जाते हैं कि ये अमुक व्यक्ति ना ऐसे ही है, उसके पास क्या है, कितने ही गुणों से भरा हुआ वह जीव हो, पर जिसकी दृष्टि और जिसकी सोच ही छोटी है, उसको चौधरी जी कभी भी उसके भीतर गुण नहीं देख सकते, नहीं दिख सकते। कोई व्यक्ति नहीं है, एक छोटा सा बालक भी कक्का क्यों नहीं हो, चाहे वह बचपन में हो, छोटा सा 2-4 साल के बालक में क्या गुण नहीं मिल सकता? मिल सकता है। मिल क्या सकता है, होता ही है। कोई लकड़ी, कोई पुद्गल वस्तु में ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है, फिर तो ये जीव द्रव्य था। पर हमने आज तक कितने उनके गुण और गुणी लोगों को देखने का प्रयास किया, ना हमें उनका गुण दिखा, ना आज तक ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव दिखा हमसे बढ़िया। जीव तो मिले, पर ऐसा कोई जीव हमें आज तक नहीं मिला जो हमसे गुणी हो। मिला? संतोष पंडित जी 3 पंडित बैठे हैं, नहीं मिला।
हर व्यक्ति अपने मान के पीछे, अहंकार के पीछे सामने वाले के गुणों को स्वीकार नहीं कर सकता। सही है, गलत कहाँ कहते काका। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि ये मुझसे अच्छा काम कर रहा है, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, घर के लिए बेटा मेरा अच्छा काम कर रहा है, पर क्या खन्ने स्वीकार कर पाते हो? जानना भिन्न विषय होता है और निर्मल पंडित जी मानना भिन्न विषय। जानते तो हम बहुत कुछ है पर मानते कुछ नहीं है। हमें मानना होगा जो जो हमने आज तक जान के रखा है। इसीलिए जो शब्दों में हमने मात्र जाना था उसके अर्थों को समझने का हम प्रयास कर रहे थे। पता है ना किसको पढ़ रहे थे? कल भी बताया था, जो हमने माँ बचपन से याद करके रखा था, मेरी भावना। नहीं है ना याद? याद है। उस मेरी भावना को ही मेरी बनाने का प्रयास कर। आज तक कागजों में लिखी थी मेरी भावना, मेरी भावना। हम भगवान को भी सुना के आ गए, मेरी भावना ऐसी है, मेरी भावना ऐसी है, पर क्या वास्तव में मेरी भावना मेरी है? अंतर नहीं आया क्या समझ में निर्मल जी? मेरी भावना कागजों में मात्र कवि ने तो मेरी भावना लिखी है, पर वो मेरी भावना मेरी हुई क्या? नहीं हुई। और जब तक वह मेरी भावना मेरी नहीं हो रही है, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। जानते तो है पर क्या करें, हमारा मान हमें मानने नहीं दे रहा है। हमारा अहंकार हमें दूसरों के गुणों को, गुणी जीवों को देखने के लिए प्रवृत्त नहीं करने दे रहा। छठवें छंद को समझना था। मैं याद है मेरी भावना, पढ़ोगे क्या साथ में? बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सुन ली हमने, भूल तो यही शुभम शास्त्री हो गई। व्यक्ति बहुत बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े काम करना तो जानता है, पर छोटा काम नहीं जानता। छोटा काम नहीं है तो बड़ा काम भी संभव नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथ संतोष पंडित जी कंठस्थ करके रख लेना, वो तुम्हारे एक किनारे है, और वास्तव में ये मेरी भावना तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारा वह ज्ञान मात्र कोरा है। मात्र कोरा ज्ञान। हमने शब्दों को रट के रखा है, याद करके रखा है। जिस दिन ये भावना, जो जो शब्द लिखे हैं, जिस दिन ऐसी भावना मेरी हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो पाएगा। ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञान में कमी नहीं है निर्मल जी। इतना ज्ञान है कि ऐसा कहने की भी आवश्यकता नहीं है इसका उत्तर क्या है, उसका क्या है, हम पहले ही बोल देते हैं। ज्ञान तो बगर रहा है। क्यों? क्योंकि हम धर्म और धर्मात्मा को खुली आंखों से क्या, बंद आंखों से क्या, फूटी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है ना? मना कर दो ना माता, ऐसा ही है। बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी सम्यक दर्शन की करते हैं। सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन के 4 गुणों की आवश्यकता है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में 4 अंतरंग गुणों की बात की। चौधरी जी पता होगा। अनुकंपा, आस्तिक, संवेग, इन 4 बातों में मेरे भीतर कितनी है? कथन करना और जीवन में उतारना बहुत अंतर है। आज तक हमारी माँ यही भूल होती रही, हमारी कथनी कुछ और थी और करनी कुछ और थी। माइक लगा दो, इतना सुंदर प्रवचन, इतना सुंदर प्रवचन निर्मल जी करेंगे कि हमें सबको एक साथ रहना चाहिए। कहेंगे गुणी जनों को देख हृदय में, पर वही पता चला कि संतोष पंडित जी को भी बाद में प्रवचन करना है। वो कहेंगे अरे यार अब हमारे बाद वो करेंगे। बता रहा हूं, भले ही संतोष पंडित जी अभी मुस्कुरा लेना, पर अपने आप से भीतर पूछ लेना, क्या आप स्वीकार करते हो आपसे दूसरे गुणियों को?
नहीं करते। क्यों हो रही है लड़ाई, क्यों हो रहा है युद्ध? मात्र यही कारण है कि हम दूसरों के गुणों को देख नहीं पा रहे हैं। जब भी देखा सामने वाले को, जब भी हमने सामने वाले को देखा, तब तब मात्र उसके दोष, उसकी गलती यही देखते रहे, उसके गुणों को एक बार भी झांक कर नहीं देखा। यहाँ छठवें काव्य में उस संवेग गुण को ही आचार्य महाराज समझा रहे हैं। जो संवेग गुण आचार्य महाराज ने बताया है, वही मात्र शब्द, छंद और भाषा बदल के कवि ने लिखा है। पढ़ते हैं मिलकर पहले छठवें काव्य को, फिर करते रहेंगे चर्चा। याद है मेरी भावना? सब मिलके पढ़ते हैं। गुणी जनों को देकर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं रोहन मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? आज तक हमारी जो नकारात्मक दृष्टि थी, उल्टी दृष्टि थी, वह सामने वाले के दोष खोजने में ही जाती है। भले ही हमारे थाली में गधा बैठा हो, पर बगल की थाली की चींटी दिखती है। हम पूरे दोष से भरे हैं, पर दूसरे वाले के हजारों गुणों में से माना कि कभी क्वचित कदाचित उससे कुछ भी गलती हो जाए, हम किसे पकड़ते हैं? ये मात्र किसी देवशास्त्र गुरु में पंडित जी मत लगाना। धर्म और धर्मात्मा, क्या ये इतने सारे बैठे हुए आपको धर्मात्मा नहीं दिखते? जिसको धर्मात्मा नहीं दिख रहे हैं, उसकी श्रद्धा की आंख फूटी है। श्रद्धा की आंख फूटी है। बाहर की तो आंख हमारे पास बहुत है, बाहर की फूट भी जाए, ऑपरेशन करके तुम बकरे की इसकी उसकी लगा भी सकते हो, चश्मा लगा सकते हो, पर कक्का जिसकी हिये की ही फूट गई है, जिसकी हिये की ही फूट गई है, भीतर की ही फूट गई है, श्रद्धा की ही फूट गई है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता।